नमस्कार, मैं जितेंद्र नायकवाल। जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में 113 करोड़ 45 लाख 59 हजार रुपये के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने पीएम आवास, कल्याणी पेंशन, परिवार सहायता, संबल, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों को योजनाओं के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर जिले के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार को लेकर के विकास का संकल्प लिया है और हमारी सरकार बनी है विकास के मामले में महिला, युवा, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया करने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसलिए एक नहीं, दो नहीं, और आपने गीता भवन की बात कही, हमने तय किया हर नगरीय निकाय के अंदर जहां जहां भी गीता भवन के आधार पर जैसे टाउन हॉल बनते थे उसी प्रकार से गीता भवन बनाए जाएंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, आपके भवन के लिए जो राशि लगेगी वो भी देने की घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की दया से गीता वो पवित्र ग्रंथ है जिसके आधार पर दुनिया ने हमारे अपने ग्रंथों के आधार पर हमारी सनातन धर्म की अच्छाइयों की सीख मिली है। आज बदलते दौर में मोदी जी के नेतृत्व में सभी देवस्थानों में एक से बढ़कर एक, यहाँ तो सलकनपुर वाली मैया भी है भाई साहब, मेडिकल कॉलेज भी बुधनी में है। सीहोर जिला तो कितना सौभाग्यशाली है, कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। लगभग 113 करोड़ के काम तो यही लोकार्पित हो रहे हैं। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के बाद सीहोर, विदिशा, रायसेन, बुधनी सहित ये जो हमारा पूरा बेल्ट और भोपाल एक नए दौर में पहुंचेगा जिसके आधार पर हमारा विकास बहुत आगे जाएगा। इसलिए नगर निगम की बात कही है प्रिंस साहब ने, पूरा मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से केवल नगर निगम में नहीं पूरा क्षेत्र अद्भुत रूप से बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर के। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज बदलते दौर में भारत कहां से कहां चला गया। मैं आज अपने बीच में हमारे मित्र यहाँ नगर पालिका के प्रिंस ने भी कुछ मांगे की है। आपने अलग अलग प्रकार से कितनी कामों की बात कर दी, नवीन कार्यालय भवन, कोतवाली का निर्माण, पता नहीं क्या क्या मांगा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ बैठ करके हम 50 करोड़ रुपया आपकी सीहोर नगर पालिका को देने की घोषणा करते हैं। जब 50 करोड़ दे रहे तो जरा लगना तो चाहिए भैया, ये हमारे जितने निर्माण कार्य बताए हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे बीच विधायक जी ने भी कोई बात कही, इच्छावर के विधायक जी ने भी कही कि नर्मदा के माध्यम से खेतों में पानी देने के लिए तो हमने संकल्प लिया है कि लगातार जो भी खेत सूखे रहेंगे वहां तक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, नर्मदा के क्षेत्र में आपके इस इलाके में जो जो इलाका बचेगा नर्मदा भी और पीकेसी का भी लाभ आपको मिलने वाला है। दोनों नदी जोड़ो अभियान के आधार पर जहां भी जरूरत होगी सब दूर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। किसानों को पानी तो चाहिए और क्या चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम सारी दूर एरिगेटेड एरिया बढ़ाने वाले हैं। आज मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं जो मुझे बताया गया। इंदौर नाका से स्टेशन ब्रिज तक वाया गणेश मंदिर, शुगर फैक्ट्री चौराया, लूनिया चौराया, रेलवे ब्रिज तक 4 लेन सीसी रोड के साथ ये निर्माण की मांग लगभग 4 किलोमीटर के लिए की गई है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें, ये रोड भी बनाया जाएगा। आपने कहा एक कॉलेज श्यामपुर में नया कॉलेज मांगा है, जोरदार अभिनंदन करें। युवा विद्यार्थियों के लिए कॉलेज देने की भी यहीं से घोषणा करते हैं। आपने एक्सीलेंस कॉलेज के भवन के लिए बात कही है, निश्चित रूप से पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के लिए जो आप मांगोगे
उतने प्रकार का अच्छा भवन आपको बनाने की यही से घोषणा करता हूं। लगातार सरकार के माध्यम से ऐसे विकास के बहुत सारे काम आपने पूरी सूची दी है। मैं पूरी सूची की घोषणा यहीं से कर देता हूं, बजाय नाम पढ़ने की। जो जो आपने मांगा सभी देने की घोषणा करता हूं। आज यहाँ सीहोर में मैं इसलिए याद कर रहा हूं, सीहोर की वो पवित्र धरती है जहां 1857 में क्रांति का बिगुल बजा तो 356 लोगों का, जैसे जलियांवाला बाग में बड़ी घटना हुई, उससे बड़ी घटना सीहोर में भी हुई। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपकी धरती को प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं कि हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में बदलता समय आया है, आज बदलते दौर में हम भी उसी साथ चल रहे हैं। मैं माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, आपके नेतृत्व में कृषि मंत्रालय जो काम कर रहा है, मैं आपका भी आभार मानता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे गरीब से गरीब आदमी के लिए। सभी प्रकार की फसलों के साथ रहने के लिए मकान, ग्रामीण सड़कें, और ये मान के चलिए भाई साहब, आप अपनी तरफ से दिल्ली से हमारे लिए वही आशीर्वाद लुटाते रहें और हम भी जनता की ऐसी सेवा करते रहेंगे जो परंपरा आपने स्थापित की है, उसी सिलसिले में आगे चलेंगे। और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर और भी कई विभागों में तकलीफ आई, तो निसंकोच हमारे लिए घर दिल्ली में आपके माध्यम से भी है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे माननीय यहाँ के सांसद और हमारे कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब के लिए। एक एक योजनाएं जन कल्याण की जो आपने जारी रखी है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी में धनराशि दी जाएगी। ये लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें, आपके समय चलाई योजना। और रक्षाबंधन आ रहा है, मैं जवाबदारी से कह रहा हूं, धीरे धीरे करके हम 3,000 रुपया महीना लाडली बहनों को भी देते जाएंगे, कोई संकोच होने वाला नहीं। पिछले साल ही हमने गरीबों को मकान बनाने के लिए 14 लाख मकान स्वीकृत किए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। 2018 के आवास प्लस की सूची में अभी 7,85,336 मकान अभी बचे हैं। 2018 की जो सूची बनी थी ना, इतने मकान बचे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं आज आपके लिए पत्र लेके आया हूं। 7,85,356 सभी घर भारत सरकार स्वीकृत करती है ताकि सबको मकान मिल जाए। 2018 की आवास प्लस सूची पूरी तरह संतृप्त हो जाए, कोई गरीब बिना मकान के ना बचे। लेकिन इसके साथ साथ हमने मनरेगा के तहत भी प्रदेश को 6,263 करोड़ रुपए की राशि इस पूरे वर्ष में देने का काम किया जाएगा। और बहनों को लखपति बनाने का अभियान जो निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, अभी 1,48,00,000 दीदियां लखपति बनी है। लेकिन हम विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत इछावर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा तथा केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत तभी विकसित होगा जब देश का किसान समृद्ध होगा। अगर किसान और वैज्ञानिक मिल जाए, कृषि विभाग मिल जाए, तो सोने में सुहागा हो सकता है। फिर मिलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।